Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing motion and this is video lecture number 6. I hope you have already watched part 1 to part 5 before watching this part 6. In this lecture we are going to discuss about the equation of motion. So आज हम equation of motion आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा तो आज पता चल जाएगा कि 3 equation of motion होते हैं और उसकी डेरिवेशन हम सीखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होता है और उसका डेरिवेशन और फिर उसका एप्लीकेशन. सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है, ये आज हमें सीखने हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है ये सीखते हैं आज. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब इस सिंबल का क्या क्या मतलब है जरा ये पहले समझें. u होता है वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी. v जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी. a होता है एक्सेलरेशन और t होता है टाइम. तो इसको प्रूफ करना है. इसको 2-3 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं. पहले एनालिटिकल मेथड की बात करते हैं. लेट ए बॉडी ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ let a body travel with the speed of u meter per second, and after time t its velocity changes to v meter per second. Since velocity changes and therefore acceleration produces, isn't it? So change in velocity is what? Change in velocity is final minus initial. Final minus initial. That is v minus u. So let us see. This is change in velocity is v minus u. And change in velocity is final minus initial u. But rate of change of velocity ये हम लिख चुके थे, वीडियो आया नहीं था इसलिए दोबारा बोल दे रहे हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट? कि t टाइम में अगर इतना वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो यूनिट टाइम में कितना होगा. तो t टाइम में अगर v माइनस यू है तो 1 टाइम में क्या होगा, यूनिट टाइम में क्या होगा, v माइनस यू बाई टी. और यही यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी चेंज हुआ उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे v माइनस यू बाई टी. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये हो गया. और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. दैट व्हाट वी नो, वी हैव लर्न ऑलरेडी. सो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हो गया, v माइनस यू बाई टी. a इज v माइनस यू बाई टी, है ना. अच्छा, अब इसका मतलब t इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो at हो जाएगा और ये हो गया v माइनस यू. एंड फाइनली u को इधर ले आए तो प्लस हो गया, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. हमने कहा है कि आपको 3 इक्वेशन पढ़ना है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा. इसके बाद ग्राफिकल मेथड से भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं. और ग्राफिकल मेथड क्या है, एक्चुअली सिलेबस में तो नहीं है बट फिर भी हम आपको समझा देते हैं ग्राफिकल मेथड क्या है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे नजर डालें अगर, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता था. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक वेलोसिटी का ये है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है इधर की तरफ और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मान लीजिए कि पहले इनिशियल वेलोसिटी ये टाइम है, ये टाइम इधर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है. ये है हमारा ओरिजिन यानी इनिशियल रेफरेंस पॉइंट ऑफ रेफरेंस. यहाँ से टाइम इधर इंक्रीज करना शुरू हुआ, यहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज होता है. इनिशियली जब आपने ऑब्जर्व शुरू किया, जब टाइम 0 था तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी. t टाइम बाद जब यहाँ से यहाँ तक टाइम t हो गया तब आपने देखा उसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई है, उसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई है v, है ना. ये v हो गई उसकी वेलोसिटी बढ़ के.
तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, तो यहां से यहां तक वेलोसिटी ये v है पूरा, तो ये भी v होगा, और यहां से यहां तक की वेलोसिटी u है, तो ये u होगा। तो बीच वाली वेलोसिटी कितनी होगी, बीच वाली वेलोसिटी हो गई v माइनस यू, v माइनस यू। सो ये वेलोसिटी हो गई v माइनस यू, और ये टाइम चूंकि यहाँ पे t था तो ये भी t हो गया। अब ये t टाइम है। स्लोप कैसे निकालते हैं, वैसे tan थीटा से निकालते हैं, जो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है, लेकिन आप 9th क्लास के बच्चे हो, अभी tan साइन सीखा नहीं होगा, तो इसलिए आप ये कर लो कि स्लोप जो होता है वो होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी ये स्लोप है इस थीटा के एंगल के सामने वाली साइड अपोजिट, और उसके साथ वाली साइड दैट इज एडजेसेंट साइड। तो ये सामने वाली साइड की लेंथ कितनी है, इतनी की v माइनस यू, v माइनस यू लिख दिया, और साथ वाला कितना है t, तो ये t हो गया। इस स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट कर, स्लोप क्या देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जो होता है वो देता है एक्सेलरेशन। ये बात हम पहले बता चुके हैं पिछले क्लास में। तो ये हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, टी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया at, और v माइनस यू इधर आ गया, u फिर इधर आके प्लस हो जाएगा, तो u प्लस at इज इक्वल टू v। तो ग्राफिकल मेथड से भी हम इसे कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। आपको प्रूफ तो नहीं करना है, आपको ये चीजें सीखनी है। इसी तरह से टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, इस पे इक्वेशन ऑफ सेकंड मोशन, ये देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये ठीक है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और इस सिंबल में ये s का क्या मतलब है, बाकी चीज से तो आपकी जान पहचान है, s से क्या मतलब है, s है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, s है distance traveled by the body, where s is distance traveled by body, traveled by body in time t, body in time t, time t, ठीक है, ये होगा। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो अभी जैसा हमने कहा था कि लेट a body is traveling with initial velocity u, and after time t its velocity become v, right? v is a final velocity, u is initial velocity, then average velocity is, अभी आपको हमने बताया था पिछली क्लास में कि एवरेज वेलोसिटी स्पीड में एवरेज स्पीड कैसे निकालते थे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन वेलोसिटी में कैसे निकालते थे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, that is u plus v by 2, this is the velocity average। and distance is equal to क्या होता है, distance traveled is s, then s is equal to what, then s is equal to average speed, velocity average into time, ये हो गया, ये velocity average है into time। तो वेलोसिटी एवरेज कितनी है, u प्लस वी बाई 2, देयरफॉर s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम t। बट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन से हम क्या सीख सकते हैं कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस at, u प्लस at। चूंकि हमें जो प्रूफ करना है, ये जो इक्वेशन है इसमें v कहीं है ही नहीं, तो v को भगाना पड़ेगा, और v की जगह पर क्या लिख सकते हैं, u प्लस at, v की जगह पर हम लिख सकते हैं u प्लस at। तो हमने लिख दिया यहाँ पे v की जगह पे u प्लस at, तो u प्लस इस v की जगह पे लिख दिया u प्लस at and whole divided by 2 multiply by t, and what it comes, u plus u is 2u plus at into t divided by 2, and that comes 2u by 2 plus at by 2, and बाहर में t है मल्टीप्लाई, तो इस t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। सो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल,
और ये हो गया ut, u में t से मल्टीप्लाई हुआ ut प्लस 80, एक पहले से एक t और मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 इधर डिवाइड है तो इसको हाफ लिख सकते हैं। तो ये आ गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो दिस इज अनदर इक्वेशन ऑफ मोशन, और इस इक्वेशन ऑफ मोशन को भी आपको याद रखना चाहिए, है ना, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को भी याद रखना चाहिए। तो ये भी एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम, a क्या है, एक्सेलरेशन। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। इसको भी ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इससे जो एक बात याद रखें, क्या है, कौन सी बात याद रखनी है कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया enclosed by time axis and curve is equal to the distance traveled by the body, distance traveled by the body, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ग्राफिकल मेथड में आपको ये समझना है। तो यहीं पर कर देते हैं, ध्यान से देखिए जरा। ये मान लेते हैं कि कहीं पर भी एरिया जो आपको कैलकुलेट करना है, तो ये हम मान लेते हैं कि ये कोई पार्टिकल है जो यहां से चल रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, ये है इनिशियल वेलोसिटी और ये है फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं, है ना, ये फाइनल वेलोसिटी भी है। अब ये कितना एरिया कवर कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये देखिए, तो ये एरिया टाइम एक्सिस के साथ इतना कवर करेगा, है ना, इतना कवर करेगा इस टाइम एक्सिस के साथ एरिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एरिया कवर करेगा, है ना, ये एरिया पूरा जो है कवर करेगा। ये यहाँ पर कितना था, यहाँ पे वेलोसिटी थी u और यहाँ पर वेलोसिटी हो गई है v, और टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक t का, है ना। तो अब इसको एरिया को आपको निकालना है, तो इस एरिया को, पूरे एरिया को निकालना है। तो ये कोई फिगर पेंटागन टाइप दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 ही दिख रहा है, लेकिन इसका एरिया या तो आप निकाल सकते हो ट्रेपीजियम टाइप, 2 साइड पैरेलल है, या निकाल सकते हो एरिया ऑफ, इसको अगर मैं यहां से ऐसे कर दूं तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, 2 तरह का एरिया होगा, एक एरिया होगा ये, है ना, ये एरिया होगा और ये रेक्टेंगुलर है, और एक एरिया होगा ये ट्रायंगुलर, है ना, ये ट्रायंगल टाइप, है ना। तो ये दोनों एरिया मिला करके डिस्टेंस होगा, एंड देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस s इज इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व, चाहे एरिया ऑफ रीजन, रीजन बोले तो ज्यादा अच्छा है, एरिया ऑफ रीजन, रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन ये O A B C D, enclosed by O A B C D, that is area of rectangle, rectangle plus area of triangle, है ना। ट्रायंगल कौन सा, ACB। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, और बेस क्या है, ये क्या है u, और ये क्या है t, तो u इंटू t, ut हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है t, और हाइट क्या है यहां से यहां तक, ये कितना होता है v माइनस u, अभी आपने पीछे सीखा था इतना, तो ये हो गया v माइनस u। और v माइनस u क्या होता है, अभी आपने सीखा है v इज इक्वल टू u प्लस at, यानी v माइनस u के बदले हम क्या रख सकते हैं at,
तो हम यहाँ v माइनस यू के बदले रख देंगे ए टी। तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ, एक टी पहले से है और इसके बदले ए टी रखोगे तो क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर। तो ये ग्राफिकल मेथड से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक नई बात जो अभी तक आपने सीखा वो ये सीखा कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये रिमार्क यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार देखिए, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया enclosed by path by curve, ठीक है ना, एरिया enclosed by curve is equal to the distance traveled by the body, ठीक है, enclosed by the curve कहाँ, तो with टाइम एक्सिस के साथ अगर करें तो ये देगा डिस्टेंस के बराबर, है ना। और ये बात बहुत काम का है, आगे भी इसका इस्तेमाल होगा। तो ये दो इक्वेशन हो गए। एक तीसरा इक्वेशन भी होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये क्या होता है बच्चों, जरा समझो। ये होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें सारे सिंबल का मतलब आपको मालूम है। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और s है डिस्टेंस। इसको प्रूफ करना है अगर हमें, तो हम जानते हैं वी नो, ये उन्हीं दोनों का मिला जुला फॉर्म है, एक को दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना है। तो वी नो क्या जानते हैं हम कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें t कहीं नहीं है, तो हम यहाँ पर v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं और t के बदले v माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं। ये एक इक्वेशन हो गया, है ना। दूसरा इक्वेशन हमारा अभी तक हमने सीखा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें t है नहीं, तो ये t की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो t की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, u और t के बदले v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ a और t के बदले v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। दैट विल कम अप u इंटू v यू वी माइनस u इंटू यू स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/2 a स्क्वायर होगा, एक एक कट जाएगा, ये होगा v माइनस यू का होल स्क्वायर। सो दैट कम्स अप, s इधर में है, s इज इक्वल टू ये एलसीएम 2a और a का एलसीएम हो जाएगा 2a, ये 2 से इधर a से 2a में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v माइनस u का होल स्क्वायर क्या होगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv होगा ऐसा। ये 2uv पॉजिटिव है, ये 2uv निगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बच गया ऊपर में v स्क्वायर, u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर इज माइनस u स्क्वायर और ये 2a इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 2as हो गया, u स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया, तो u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। यही हमारा कहलाता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है ये, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें सबका मतलब क्या है वो आपको पता है ना, ये सबका मतलब क्या है, ठीक है। Where u is initial velocity, v is final velocity and s is distance travel और a is acceleration, ठीक है। ये इन केस अगर रिटार्डेशन होगा तो ये when acceleration is negative, when negative acceleration then a will be negative, है ना। in that case formula will be what, v is equal to u minus at,
s is equal to ut minus half at square and v square is equal to u square minus 2as। ये तब होगा जब क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन, यानी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा हो, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजेज ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे, व्हेन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हेन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो ऐसी स्थिति में u क्या हो जाता है, 0। तब ये फॉर्मूला कुछ इस तरह का हो जाएगा कि v इज इक्वल टू u प्लस at, और ये हो गया 0 तो सिर्फ at, v इज इक्वल टू at, s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, और हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। सब में u को हमने क्या रख दिया है, 0। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे हो जाएंगे। ये सब आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, खूब अच्छे से याद कर लीजिए, और याद करने के बाद अब इस पे अगली क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। अभी फिलहाल इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, स्कूल में पूछा जा सकता है, 2-3 बार इसको आप लिख के खुद कोशिश कर लें, समझ लें हर एक चीजों को, फिर आगे जैसे ही न्यूमेरिकल आएगा तो उसको सॉल्व करने में सहूलियत हो। एक बात और कह सकते हैं, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो a को g से रिप्लेस कर देते हैं, तब एक्सेलरेशन जो होती है वो ड्यू टू ग्रेविटी होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और तब हम a के बदले g से रिप्लेस कर देते हैं। तो ऊपर से अगर नीचे आता है तो अर्थ के अट्रैक्शन जो हो रही है वो अर्थ के डायरेक्शन में हो रही है, फोर्स के डायरेक्शन में हो रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो g को हम पॉजिटिव लेते हैं, और जब नीचे से कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो g को निगेटिव लेते हैं। तो जब कोई ऊपर से बॉडी नीचे गिरता है तो उसको फ्री फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कहते हैं। व्हेन a body is falling under gravity, ग्रेविटी कहीं लिखा हो क्वेश्चन में, तो रिप्लेस a by g, g को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड देन इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस gt, एंड s इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, s को s से रिप्लेस कर देते हैं। ये सब तब होगा अगर फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। अगर बॉडी फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या मान लेंगे, 0, जैसे जस्ट ड्रॉप किया। तो फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी में इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, 0। और ऐसी स्थिति में अगर u 0 होगा तो s को हम h से रिप्लेस कर देंगे। डिस्टेंस जो है वो बेसिकली क्या होता है, हाइट होता है डिस्टेंस, तो h इज इक्वल टू लिखते हैं। तब हम लिख सकते हैं व्हेन u इज इक्वल टू 0, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इन दैट केस व्हाट टू डू, h is equal to half gt square and v is equal to gt and v square is equal to 2gh. That is the formula which is applicable and you can use this formula without any hesitation. ठीक है ना, ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या रिप्लेस किया है, s को रिप्लेस कर दिया, s रिप्लेस्ड बाई s डिस्टेंस है, जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो s रिप्लेस बाई h, h स्टैंड फॉर हाइट, ठीक है। अच्छा, और बाकी a को किससे रिप्लेस कर दिया, a रिप्लेस बाई g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब नीचे से कोई चीज ऊपर फेंकी जाए, व्हेन a body is vertically thrown, body is vertically thrown upward, thrown upward, तब क्या होगा, ऊपर से फेंके तो g is negative, g is taken negative, then h is equal to
ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh और v इज इक्वल टू u माइनस gt। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना होगा। तो ये भी एक काम का चीज है, इसको भी याद रखें कि जब नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में g जो होगा वो निगेटिव होगा और बाकी सारी चीजें जो है एज यूजुअल होंगी। ठीक है ना। तो ये सब चीजें अगर याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल में क्लैरिटी बहुत ज्यादा रहेगी और आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा अगर तो जी क्या लेंगे, निगेटिव, जी विल बी इज निगेटिव, ध्यान रहे। और ऊपर से अगर फेंका जाए तो जी इज पॉजिटिव, जी पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्पीड उसकी बढ़ती जाती है, इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और नीचे से अगर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें याद रख सकते हैं और ये सारी चीजें जैसे ही आप याद रखोगे तो अगली क्लास में जब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो इसको याद रखोगे ना, है? ठीक है, चलिए इसको याद कर लीजिएगा, अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है।